नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। आज बात करेंगे राजनीति में परिवारवाद पर, क्योंकि भारतीय राजनीति में और अपने देश में परिवारवाद एक अहम मुद्दा है और राजनीतिक दलों के द्वारा एक दूसरे पर आरोप लगाए जाते हैं। एक नेता के द्वारा दूसरे पर आरोप लड़ा जाता है कि ये परिवारवादी पार्टी है, पार्टी के अंदर परिवारवाद चल रहा है, और ये बात बहुत हद तक जायज़ है और सही भी है। आप देखें कि बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं, खासतौर पर क्षेत्रीय पार्टी, जो परिवार के आधार पर ही आधारित हैं। यानी एक परिवार ही उसे चला रहा है, उसे परिवार के तमाम लोग उसमें अलग अलग पदों पर रहते हैं और उनके द्वारा ही पार्टी चलाई जाती है। चाहे उत्तर प्रदेश में सपा हो, बिहार में आरजेडी हो, या दक्षिण भारत में चल जाएं वो डीएमके हो, एआईएडीएमके हो, पीएमके हो, ऐसी तमाम पार्टियां हैं। या टीएमसी आप देख लें, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, बिल्कुल उनकी अपनी पार्टी है, पॉकेटी पार्टी है, परिवार की पार्टी है। तो इस तरीके की पार्टियां हैं जो परिवार के द्वारा चलाई जाती हैं और राजनीति को परिवारवाद से अलग करके देखा भी नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ, ज़रूर है कि आप देखें कि इसको लेकर के चर्चा बहुत होती है और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और राजनीतिक बाण बहुत छूटते हैं, और ख़ास तौर पर जब चुनाव आ जाए तो परिवारवाद की चर्चा जरूर होती है। और बीजेपी इस परिवारवाद को लेकर के, चाहे वो कांग्रेस हो या जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो अभी अगर उदाहरण के तौर पर ले लें कि जो इंडी गठबंधन की तमाम पार्टियां हैं, उसके ऊपर इस परिवारवाद के जरिए बीजेपी की तरफ से हमला किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी में एक परिवार के कई लोग नहीं हैं, बिल्कुल हैं। और लेकिन जब बीजेपी की तरफ से भाई भतीजावाद और परिवारवाद को लेकर के हमला किए जाते रहे हैं, तो दूसरी दलों के द्वारा भी, चाहे कांग्रेस के द्वारा या सपा के द्वारा या आरजेडी के द्वारा या डीएमके के द्वारा भी बीजेपी पर हमले होते रहे हैं। और एक बार तो ऐसा अवसर आया कि सदन के अंदर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे और परिवारवाद और भाई भतीजावाद उठा, और विपक्ष की ओर से जब आरोप इस मसले पर लगा, जब ये चर्चा चली, तो प्रधानमंत्री ने विपक्ष को जवाब देते हुए कहा कि राजनाथ सिंह और अमित शाह के घर की पार्टी बीजेपी नहीं है। क्योंकि तब चर्चा चली थी कि बीजेपी के तमाम ऐसे बड़े नेता हैं कि जिनके बेटा और बेटी राजनीति में हैं, या वो विधायक हैं, सांसद हैं। और बिल्कुल सही है, आप देख भी सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे बीजेपी के नेता हैं कि जिनके पुत्र और पुत्री बीजेपी में विधायक हैं या फिर सांसद हैं। अब राजनाथ सिंह के बेटे को ही ले लिया जाए, या सुषमा स्वराज की बेटी बांसी स्वराज अभी जीती हैं चुनाव, तो इस तरीके से चले जाए। सीपी ठाकुर बिहार में, उनके बेटे विवेक ठाकुर हैं। तो इस तरीके से, चाहे गोपीनाथ मुंडे की बेटियां, वो भी राजनीति में हैं। आप प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन को ले लें, और वो भी राजनीति में है, बीजेपी में है, सांसद रही हैं। इस बार उनको टिकट नहीं मिला। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी के नेताओं के बाल बच्चे या भाई भतीजे राजनीति में नहीं हैं और वो बीजेपी में नहीं है, लेकिन बीजेपी उस पर अलग से दलील देती है। लेकिन इस बार बेशक राजनीति में परिवारवाद और भाई भतीजावाद को लेकर एक दूसरे पर हमले किए जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से पार्टियां उसे लेती हैं, तो यही एहसास होता है कि भाई परिवारवाद, परिवार के लोग दिखाई देते हैं, लेकिन परिवार है लेकिन वाद को स्वीकार नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ और देखता हूँ। और आश्चर्य भी होता है कि अरे, परिवार के लोग हैं, तमाम लोग एक ही परिवार के एक ही दल में सक्रिय हैं, कई अहम पदों पर हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, जिला परिषद में हैं, बहुत सारे पदों पर बैठे हुए हैं, लेकिन वो वाद को स्वीकार नहीं करते हैं। कहते हैं डॉक्टर का बेटा अगर डॉक्टर हो सकता है, प्रोफेसर का बेटा प्रोफेसर हो सकता है, तो नेता का बेटा नेता कैसे नहीं हो सकता है? सांसद का बेटा सांसद क्यों नहीं हो सकता है? भाई इस दलील में उनके जान भी है, लेकिन स्वीकार कोई नहीं करता है। परिवार है लेकिन वाद को कोई स्वीकार नहीं करता है। एक उदाहरण आपके सामने रखता हूँ, काफ़ी मौजू है, आप अच्छा लगेगा कि इस बार जब राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हो रहा था, संयुक्त अधिवेशन था जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य सामने थे, अभिभाषण चल रहा था, तो वो वहाँ कुछ देखने लायक था। वो ये था कि जो लोग स्वीकार नहीं करते हैं कि कोई वाद है, तो मैं बताता हूँ आपको कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, यानी माँ बेटे, एक साथ केंद्रीय कक्ष में मौजूद थे। उसके साथ आप देखें कि राम गोपाल यादव, अक्षय यादव, उन बाप बेटे मौजूद थे। उसी परिवार के धर्मेंद्र यादव भी उसी में मौजूद थे। अखिलेश यादव और डिम्पल यादव वो भी मौजूद। आप उसके आगे बढ़ें तो पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा साहब और उनके बेटे कुमारस्वामी वो भी मौजूद थे। यानी बाप बेटे, माँ बेटे, चाचा भतीजे, बाप बेटे, सब लोग मौजूद थे। लेकिन मज़े की बात यह है कि इसमें से कोई भी ये स्वीकार नहीं करता है कि हाँ, उनकी पार्टी परिवारवादी है या परिवारवाद चल रहा है या एक ही परिवार के द्वारा वो चलाया जाता है। अगर सपा की बात कर लें तो एक ही परिवार से 5 लोग इस बार चुनाव जीत करके आए हैं। और जैसा मैंने कहा कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी दोनों
इस समय संसद में हैं। उसी तरीके से आप देखें, पूर्व प्रधानमंत्री का मैंने नाम लिया है, देवेगौड़ा साहब, उनके बेटे तो मंत्री हैं, वो भी हैं। तो कई सारे ऐसे परिवार हैं जिनके लोग इस केंद्रीय कक्ष में सेंट्रल हॉल में थे जब राष्ट्रपति जी का अभिभाषण चल रहा था। तो एक साक्षात और साफ तौर पे वो दिखाई देता है कि परिवार के लोग जीत कर आते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि पार्टियां इसे कभी स्वीकार नहीं करती हैं और उसको दूसरे ढंग से दलील देकर, जैसे बीजेपी के नेताओं से पूछें तो दलील देती हैं कि ठीक है, इनके बेटे अगर राजनाथ सिंह के आए हैं तो वो पार्टी में लंबे समय से काम करते रहे हैं, पार्टी में अलग अलग दायित्वों पर रहे हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है और तब वो बिल्कुल नीचे से घिस कर ऊपर आए हैं तो इसलिए टिकट दिया गया। ऐसा नहीं कि वो राजनाथ सिंह पार्टी के बहुत प्रमुख नेता हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में मंत्री हैं, तो इसलिए उनके बेटे को टिकट दे दिया गया, वो जीत गए या वो विधायक हो गए। तो ऐसा नहीं है, बीजेपी की अपनी दलील है। और दूसरी अगर आरजेडी की बात कर लें तो वहाँ से जवाब ही पलट कर नहीं आता है, उल्टा उसके दूसरे दलों के एग्जाम्पल और उदाहरण दे दिए जाते हैं कि आप दूसरे दलों में क्या चल रहा है। तो एक सच्चाई के तौर पर मुझे लगता है कि अब इसे स्वीकार कर लेना चाहिए कि जो खास तौर पर क्षेत्रीय दल हैं वो आप देखें, चाहे कोई भी हो, अगर आप बीजेपी के साथ ही अगर चिराग पासवान को देख ली जाए तो उनके पिता ने स्वर्गीय रामविलास पासवान ने पार्टी बनाई। हालांकि रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद उनके भाई पशुपति पारस अलग हो गए, वो पार्टी दो टुकड़े में टूट गई। लेकिन फिलहाल अब पूरी पार्टी चिराग पासवान के पास है, यानी रामविलास पासवान के बाद पूरी पार्टी की कमान अब चिराग पासवान के पास है। और चिराग पासवान इस समय एनडीए में हैं और केंद्र में मंत्री हैं और बीजेपी के साथ हैं। और वही बीजेपी तमाम दलों पर परिवारवाद और भाई भतीजावाद का आरोप लगाती है। तो शायद यही वजह है कि जिस पर बीजेपी आरोप लगाती है तो पलटकर बीजेपी पर भी आरोप लग जाता है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सभी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, जो केंद्र की राजनीति को प्रभावित करते हैं, सबसे जो कहा जाता है राजनीति में एक बड़ा मुहावरा है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के आता है। आप सपा में देख लें कि वो किसी दूसरे पर विश्वास नहीं जता सकते। मुलायम सिंह की विरासत अखिलेश यादव को ट्रांसफ़र हुई। बेशक मुलायम सिंह यादव के जो भाई थे वो लोग काफ़ी मजबूत थे, उसमें दो लोग मजबूत थे, कमान उनके हाथ में भी जा सकती थी लेकिन नहीं गई, अखिलेश यादव के हाथ में कमान गई। और आज आप देखें कि उस पर अखिलेश यादव के हाथ में कमान है और 5 लोग संसद के अंदर हैं। तो एक परिवार के लोग, कई परिवार के लोग दिखाई देते हैं, लेकिन कोई भी दल अब उस वाद पे सीधे तौर पर बात नहीं करता है, क्योंकि अगर कोई बात करेंगे तो उसका असर सीधे राजनीति पे पड़ता है। और वो किस तरीके से पड़ता है मैं आपको बता दूं कि अगर एक दल के द्वारा अखिलेश यादव को कटघरे में अगर खड़ा कर दिया जाए कि देखिए एक ही परिवार के 5-5 लोग सदन के अंदर हैं, तो उसका असर सीधे जाति की राजनीति पर जाता है। और इसको भुनाने में जो परिवार के लोग होते हैं, यानी जो एक परिवार विशेष जो होता है, जो दल चलाता है, तो वो ये जानता है कि इसे भुनाना कैसे है, अपने जाति को इस आधार पर लामबंद कैसे कर लेना है। तो इसलिए अब दूसरी पार्टियां या दूसरे दल के लोग अब बहुत मुखर होकर के कटघरे में खड़ा नहीं करते हैं। अगर आज चिराग पासवान को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दें तो बिहार में पासवान जातियां दूसरे दलों से, जो नेता कटघरे में खड़ा गया उससे भी दक जाएंगी। उसी तरीके से अगर आप तमिलनाडु में जाकर के डीएमके के लेकर के अगर वहाँ पर आप उस पर सवाल या निशान खड़े हो गए करें तो वहाँ की राजनीति पलट जाएगी, यानी उसका असर सीधे जाति पे चला जाता है। तो शायद यही वजह है कि अब सभी दलों ने यह स्वीकार कर लिया है कि भाई परिवार तो रहेगा, भाई भतीजा रहेंगे, लेकिन अब वाद की चर्चा नहीं होगी, जो वाकई आश्चर्य में डालता है। और मुझे ऐसा लगता है कि कई दशक से भाई भतीजावाद और परिवारवाद की चर्चा हो रही थी, अब धीरे धीरे शायद ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि न तो कोई स्वीकार करता है और न कोई इसे मानता है। फिर मिलेंगे आगे कुछ नई बात और नई जानकारी के साथ।